डे बाई डे अगर किसी भी चीज़ की प्राइस ऊपर जाएगी तो फिर उससे आवाम के लिए ख़रीदना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये 350 पे जाएगा, फिर आशा कभी 2 रुपये कम कर देंगे, कभी 3 रुपये कम कर देंगे, कभी 5 रुपये कम कर देंगे। पिछ कौन रही है? पिछ तो आवाम रही है। गैस महंगी, पेट्रोल महंगा, कनक आटा हर चीज़ महंगी। गरीब को या मार दें या गरीब को इस दुनिया से ही उठा दें। ये एक दफ़े बढ़ा दें सारा जो कुछ बढ़ाना है, ताकि लोग ना डुलाएं, इससे बेहतर यही है। हुकूमत को तो सस्ता करना चाहिए, कम से कम 220 रुपये 30 रुपये करना चाहिए। तो बहुत ज़्यादा महंगा दे रहे हैं। 2 रुपये कम होते हैं तो 5 रुपये ऊपर हो जाते हैं, फिर तो 5 रुपये कम होते हैं तो फिर 10 रुपये हो जाते हैं। रोज़ दिहाड़ीदार तकबा है, उनके लिए ये मुसीबत है। गवर्नमेंट का हमें समझ नहीं आती ये किस चीज़ को फिट कर रही है। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें रोजाना की बुनियाद पर मुकर्रर करने का ऐलान। आवाम परेशान। पेट्रोल पर 80 रुपए, डीजल पर 70 रुपए 82 पैसे फी लीटर लेवी भी बरकरार। अशराफिया खुशहाल, अवाम कंगाल। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे पर शहरी फट पड़े। कहा कि रोजाना पेट्रोल निरखों की तब्दीली हमारे लिए नई आजमाइश है। बढ़ती महंगाई ने पहले ही कमर तोड़ दी। अब रोजाना पेट्रोल की कीमतें तब्दील हों तो अशिया की कीमतें भी हर रोज बदलने से अवाम जहनी अजियत में मुब्तला हो जाएंगे। हुकूमत अपने अखराजात कम करने के लिए गरीबों को रिलीफ फराम करे। पेट्रोल पंप एसोसिएशन ने हुकूमती फैसला मुस्तरद कर दिया। आइंदा हफ्ते मुल्क गिर हड़ताल की धमकी। हर दिन नया फरमान। तेल की कीमतों का रोजाना ऐलान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तयन रोजाना हुआ करेगा। ओगरा कीमतों के बाद यौमिया तयन करके नोटिफाई करेगा। हुकूमत का ऐलान। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक कहते हैं कि आवाम पर कोई इजाफी बोझ नहीं डाला। मकसद कीमतों के निज़ाम में शफाफियत लाना है। सऊदी अरब, कुवैत, कतर और चीनी कंपनियों के साथ तेल जखीरा करने के इम्कानात रोशनर मुशावरत जारी है। वज़ीर तदावुल तारण कहते हैं कि हुकूमत की बेहतर पॉलिसी की वजह से तवानाई की किल्लत का सामना नहीं करना पड़ा। 21 जुलाई से रोजाना नई कीमतें मुकर्रर होंगी। अमेरिका ईरान कशीदगी। आलमी मंडी में तेल की कीमत में कई माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। ब्रेंट खाम तेल $88 फी बैरल हो गया। WTI की कीमत में $82 फी बैरल का पर ट्रेड। तजियाकारों का कहना है कि मार्केटों में इस वक्त तक उतार चढ़ाव का बुरहान बरकरार रहने का इम्कान है जब तक इस बात पर मज़ीद सूरत हाल वाज़ेह नहीं आ जाती। खरीद से तेल की बरामदात या अपना हुर्मस के जरिए जहाज आने की मुंतकिली में कोई भी रुकावट खाम तेल की कीमतों को मज़ीद बढ़ा सकती है, जिससे आलमी सतह पर महंगाई का दबाव बढ़ेगा और मालियाती मंडियों पर मज़ीद मनफी असर पड़ेगा। अमरीकी फौज के ईरान के खिलाफ मुसलसल 7वें रात हमले। मजीद 11 अफराद शहीद। मजमूई तादाद 40 हो गई। 400 से ज्यादा जख्मी। अमरीकी हमले से ईरान के 20 देहात पीने के पानी से महरूम। सेंटकॉम के मुताबिक हमलों में ईरान के निगरानी के मराकज़, फौजी लॉजिस्टिक के बुनियादी ढांचे, जेर ज़मीन हथियारों के ज़खायर और बहरी सलाहियतों को निशाना बनाया गया। अमरीकी फौज ने अब तक 4 तजारती बहरी जहाज़ों का रुख मोड़ दिया। ईरानी बंदरगाहों में दाखिल और वहां से निकलने वाले तमाम जहाज़ों पर कड़ी नज़र रखी जा रही है। ईरान का बहरीन में अमरीकी डिपो पर बड़ा हमला। मसनूई जहानत का मरकज तबाह करने का दावा। शिमाली बहरा हिंद में अमरीकी बहरी जहाज पर क्रूज मिसाइल से हमले का भी दावा। कहा कि बूशहर के ऊपर एक अमरीकी ड्रोन मार गिराया गया। अपना हुर्मस के जुनूब में 2 तेल बरदार जहाज धमाके से फट गए। पाकिस्तान इनकलाब की अमरीकी ड्रोन की मेज़बानी करने वाले ममालिक को आखिरी वार्निंग। कहा कि खित्ते में अमरीकी शराकतदार कंपनियों और असासों को चुन चुन कर निशाना बनाएंगे। पाकिस्तान इनकलाब की बहरिया ने अपना हुर्मस में ऑयल टैंकर को निशाना बनाने की वीडियो जारी कर दी। कहा कि अपना हुर्मस हर किस्म की तिजारती और जंगी जहाज़ों के लिए बंद है। कुवैती फौज का कहना है कि ईरान ने बिजली और डीसैलिनेशन प्लांट समेत अहम तंसीबात पर हमले किए। कुछ फौजी जख्मी हालत में मुस्तहकम हुए हैं। कुवैत ने अपनी फ़ज़ाई हदूद बंद कर दी। उर्दन का ईरान के 10 मिसाइल नाकारा बनाने का दावा। ईरान ने सऊदी अरब में अमरीकी अड्डे पर बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिया। अमरीकी अहदेदार का दावा। वाक़े की सरकारी तस्दीक नहीं हुई। ईरान, सऊदी अरब और अमरीकी हुकाम ने भी कोई बाज़ाब्ता मौक़िफ़ जारी नहीं किया। एक्सियोस के मुताबिक इस दावे की तस्दीक हो जाती तो ये तकरीबन 4 माह के दौरान सऊदी अरब का ईरान पर पहला बराह रास्त हमला होगा। ईरान अपनी सरजमीन के दिफा के लिए आखिरी सांस तक डटा रहेगा। अमरीकी हमलों में शहीद हो जाने वालों का खून रायगा नहीं जाने दिया जाएगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने बंदर ख़मीर में अमरीकी हमले में शहीद 3 शहरियों की तस्वीर जारी कर दी। तर्जमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने हुर्मुज़गान में अमरीकी हमले में शहीद 2 माज़ूर भाइयों समेत 8 शहरियों की तस्वीर जारी करते हुए कहा कि अमरीका ने पुलों को निशाना बनाकर खुला जंगी जर्म किया। अमरीका को इस वहशियाना जाहिरियत पर शदीद पछतावा पर मजबूर करेंगे। दुश्मन को अपनी इस बुज़दिलाना कार्रवाई का ख़मियाज़ा भुगतना पड़ेगा। IRGC कमांडर मोहसिन रज़ाई कहते हैं कि मुज़ाकरात और जंग साथ साथ चलने की पॉलिसी ख़त्म हो गई।
अगर अमेरिका ने मज़ीद 2-3 रोज़ तक जंग जारी रखी तो ईरान भी मुकम्मल तबले जंग बजा देगा। अमेरिकी खिलाफ वर्जियों के बाद मफाहमती यादाश्त मुर्दा हो चुकी। सदर ट्रंप का ईरान के खिलाफ सख्त फौजी कार्रवाई का इंडिया एक्सियोस के मुताबिक अमरीकी सदर ईरान पर हमले मजीद तेज करने के अहकाम दे सकते हैं। अमेरिका इसराइल को मजीद रिफ्यूलिंग तैयारे भेज रहा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक अमेरिका तैयारों की मशरिक़ वस्ता मंतकी के जरिए फौजी मौजूदगी को बढ़ा रहा है। रूस, ईरान और सऊदी अरब के दरमियान बातचीत के लिए मुतहरिक वज़ीर ख़ारजा सरगई लारूफ कहते हैं कि ईरान और अरब ममालिक को मुज़ाकरात की मेज़ पर बिठाना चाहते हैं। बातचीत के अमल में पाकिस्तान, चीन और मिस्र का ताउन शामिल होगा। ईरान अरब ममालिक के साथ बातचीत के लिए तैयार है। जनूबी वज़ीरिस्तान का इलाका वाना बड़ी तबाही से बच गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने खुदकुश हमले से पहले गाड़ी और मोटरसाइकिल को तबाह, एक खारजी जहन्नुम वासिल, 5 जख्मी हुए। गाड़ी में मौजूद धमाका खेज मवाद किसी मुमकिन बड़े दहशतगर्द हमले में इस्तेमाल किया जाना था। गाड़ी की मुसलसल 3 दिन की निगरानी की गई। आबादी से दूर जाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने इंतहाई पेशा वराना महारत से निशाना बनाकर मासूम शहरियों की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया। डेरा इस्माइल खान में CTD का कामयाब ऑपरेशन, मतलूब दहशतगर्द खालिद उर्फ कमांडर हलाक, कांस्टेबल मोहम्मद अली की टारगेट किलिंग समेत कई मुकदमात में मतलूब था। कब्जे से 9mm पिस्तौल और हैंड ग्रेनेड बरामद हुआ। पाकिस्तान में धक्के के बगैर कोई चीज़ नहीं चल सकती। सियासतदानों और इंतजामिया को मिलकर काम करना होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि रावलपिंडी मोटरवे मंसूबे की मंजूरी और फंड्स की फरामी में अस्करी क़यादत ने भी अहम किरदार अदा किया। यह मंसूबा न सिर्फ खित्ते की माशी तरक्की बल्कि कौमी दिफा के लिए भी इंतहाई अहमियत का हामिल है। कारियां से रावलपिंडी मोटरवे मंसूबा भी अमली मरले में दाखिल हो चुका। मौलाना फजल रहमान का बयान समझ से बालातर है। फौज की कुर्बानियां नाकाबिल फरामोश हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का सेमिनार से खिताब, कहा कि बानी की PTI को भी फौज का सियासी किरदार इस वक्त काबिल कबूल था जब तक हुकूमत मिल रही थी। बानी ने अपने दौर हुकूमत में नैब का बेदरेक इस्तेमाल किया। फौज के सियासी किरदार पर बहुत तनकीद की जा रही है, लेकिन दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज ने बेमिसाल कुर्बानियां दी हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। दहशतगर्दी के खिलाफ कौमी इत्तेहाद और रियासती इदारों की कुर्बानियों का एतराफ़ वक्त की अहम ज़रूरत है। इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर ने इलेक्शन के इल्तवा की खबरों को मुस्तरद कर दिया। पोलिंग मुलाजमीन 20 जुलाई को वोट कास्ट करेंगे। वोट रिटर्निंग ऑफिसर के ऑफिस पोल में किए जाएंगे। हसास तरीन और हसास पोलिंग स्टेशन के लिए इजाफी सिक्योरिटी फोर्सेस भी तलब। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी मुहिम जोर शोर से जारी। नून लीग और पीपल्स पार्टी मैदान में जोड़ तोड़ उरूज पर। डोर टू डोर मुहिम तेज। कैप्टन सफदर ने कहा कि 27 तारीख को कश्मीरी अवाम मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों को भारी अक्सरियत से कामयाब कराएंगे। समानी में सैकड़ों अफराद LA 33 हल्का 7 से पीपल्स पार्टी के देवान अली चुगताई की पोजीशन मुस्तहकम। राजा मुश्ताक एडवोकेट दस्तबरदार वज़ीर तालीम देवान चुगताई कहते हैं कि मिलकर इलाके की तामीर और तरक्की के लिए काम करेंगे। कश्मीर का पाकिस्तान के साथ लाजवाल ताल्लुक है, इस पर कोई भी समझौता नहीं करेंगे।